ठीक है, तो आज हम वही कल का जो हमारा टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या टॉपिक था? भारत का भूगोल, जिसमें देखिए मैंने आपको सामान्य जानकारी बता दी। अब हम क्या करते हैं कि भारत के समीपवर्ती राज्य, देश और उनसे लगने वाली सीमाएं और हमारी तटीय सीमाओं का हम अध्ययन करते हैं इसके माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले हम तट को देखते हैं, तट से संबंधित बातें करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का दक्षिण हिस्सा प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तो भारत का दक्षिण हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा है। इस प्रायद्वीपीय के दक्षिण में यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इस जगह पर मैंने आपको खंबात की खाड़ी बताया था। कच्छ की खाड़ी। देखिए तो हमें यहां पर कल हमने आपको भारत के अक्षांशीय और देशांतरी बताया था। अक्षांशीय विस्तार, और इस विस्तार में हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर पर हमने आपको बताया था कि संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के हैं। यह हमने आपको बताया। इस भारत के इस बंगाल की खाड़ी में प्रमुख द्वीप स्थित है। उन द्वीप समूह को हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप कहते हैं। ठीक है। अब और जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप स्थित है। चलिए, तो हम इसमें तटीय रेखाओं की बात करते हैं। इस वाले तट को हम पूर्वी तट कहेंगे, पूर्वी तट। इस वाले हिस्से को हम कहेंगे पश्चिमी तट। ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में जलीय पड़ोसी देश में श्रीलंका नाम का देश है। ठीक है, श्रीलंका। जलीय पड़ोसी देश में मालदीव नाम का एक देश है, मालदीव। यहां पर श्रीलंका। और हमारे इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप के पास में एक द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। क्या नाम है इसका? सुमात्रा। यहां पर है जावा। तो ये पड़ोसी देश हो गए, जलीय पड़ोसी देश हो गए। अब क्या है कि हमने आपको 8 डिग्री यहां पर बताया, तो देखते हैं 8 डिग्री 8 डिग्री जो रेखा है, तो यहां पर एक चैनल है 8 डिग्री चैनल। ये चैनल मालदीव और मिनिकॉय, क्या लिखा? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। तो ये मालदीव है और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। किसका? लक्षद्वीप का। ठीक है। तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, उनके मध्य में एक रेखा है जिसको हम कहते हैं, एक चैनल है जिसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। बहुत अच्छे से यहां से याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव का, मालदीव और लक्षद्वीप का मिनिकॉय। किसके बीच में? मिनिकॉय। अगला लिखते हैं 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय
और लक्षद्वीप के बीच। अब आप लोग ध्यान दें कि जो लक्षद्वीप है ये इसका ही भाग मिनिकॉय है, ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो द्वीप समूह बनाया है हमने वो आप अलग अलग है। तो यहां से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम हमने दिया है चैनल गुजरता है, जिसको हम कह रहे हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है आपके लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। अगला चैनल जो आ रहा है वो 10 डिग्री चैनल है। जो 10 डिग्री चैनल है ये लघु अंडमान, अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। अब ये लघु अंडमान और कार निकोबार कैसे, तो इसको आप यहां पर देखिए कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह, ये 2 द्वीप समूह, अंडमान जो है यहां पर समझिए, अंडमान में ये उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। इसके बाद में इसका नाम कार निकोबार है, कार निकोबार, लघु निकोबार और लास्ट जो है इसको हम कहेंगे बृहद निकोबार, ठीक है, लघु निकोबार। अब जहां हम बात कर रहे थे 10 डिग्री चैनल की, तो आप यहां से गौर करें, देखिए कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको हम क्या कह रहे हैं 10 डिग्री चैनल। समझ पा रहे हैं आप? वही बात हम यहाँ कहेंगे, यहां से 9 के बाद 8, 9 और 9 के बाद में हमने ये एक रेखा खींच दी जिसको हमने क्या कर दिया 10 डिग्री चैनल, और उसको हमने यहाँ पर बता दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अंडमान है माने द्वीप समूह, और नीचे वाला जो है बेटा निकोबार द्वीप समूह, जिसमें आपके 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक पास आता है जिसको हम डंकन पास कहते हैं, डंकन पास कहते हैं। जो डंकन पास है ये 2 द्वीपों के मध्य में है, अंडमान के ही 2 द्वीप है। क्या नाम है उसका, तो डंकन पास जो है ये यहाँ पर दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। ध्यान देंगे, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में कोई एक चैनल है जिसका नाम हमने क्या नाम दिया है, डंकन पास नाम दिया। क्या नाम दिया है, डंकन पास, डंकन पास, ठीक है। तो डंकन पास से एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोग बता देंगे कि डंकन पास किसके पास में स्थित है, तो पास है भैया, तो किन 2 के पास में है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है, लघु अंडमान और कार निकोबार। इससे अंडमान द्वीप समूह और इससे दक्षिण अंडमान आपका निकोबार द्वीप समूह अलग है। अब ध्यान दें, जो दक्षिण अंडमान है इस पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, और आप सब जानते हैं कि भारत के दक्षिण अंडमान द्वीप समूह
मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कहां स्थित है? दक्षिण अंडमान पर स्थित है, दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, बन जाएगा यहां से आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। तो आप यहां पर देखे हैं, यहां पर ये बृहद निकोबार है, बृहद निकोबार। तो इस बृहद निकोबार और सुमात्रा द्वीप पास पास में है। ठीक है, बृहद निकोबार और सुमात्रा द्वीप, तो इसको हम यहां पास में बना लेंगे। इसका नाम क्या बताया हमने? सुमात्रा। और सुमात्रा द्वीप किसका भाग है? इंडोनेशिया का। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो ग्रेट निकोबार है इसको हम कहेंगे ग्रेट। बृहद माने क्या होता है? ग्रेट। क्या? ग्रेट निकोबार। तो इस ग्रेट निकोबार के इस पे यहां पर हमने आपको बताया था कि 4 बिंदु बताए थे हमने। 4 बिंदु आपको याद होगा। हमने भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा नहीं, इंदिरा कॉल बेटा, इंदिरा कॉल। दक्षिण बिंदु मुख्य भूमिका, वो भी कौन सी भूमिका? मुख्य भूमिका। मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु हमें याद है कन्या कुमारी में है कौन? कैप केमोरिन, ये हमने बताया था यहां पर कैप केमोरिन। और दक्षिणतम बिंदु बताया था, दक्षिणतम बिंदु। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है ये हमने बताया था इंदिरा पॉइंट। और हमने कहा था कि ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो आपका ये जो बिंदु है बृहद निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहीं पर आपका क्या पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। तो इस इंदिरा पॉइंट, इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इनके बीच में एक चैनल है। इस चैनल को ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ग्रेट चैनल। समझ पा रहे हैं? जैसे कि ये अन्य चैनल है, वैसे ही सुमात्रा द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और भारत का ग्रेट निकोबार के मध्य में चैनल है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। तो हमें 5-6 हमने आपको चैनल्स के बारे में बताया, और भी एक चैनल है तो ग्रेट चैनल। यहीं पर हमने जो आपको बताया इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाए। ठीक है, तो ये हुआ जो छोटा सा भाग, ये इतना था, इसको और पढ़ा। और थोड़ा हम चलते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का है। कहां का है ये? म्यांमार। म्यांमार एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसका ये द्वीप है। कौन? इन दोनों के बीच में एक चैनल है, उस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है बेटा? कोको चैनल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की समुद्री सीमा से लगने वाले द्वीप और चैनल के बारे में मैंने आपको, सीमा के बारे में आपको बता दिया। हमने कल की कक्षा में आपको ये भी बताया था कि भारत की तटीय सीमा जो है, ये तटीय सीमा कुल मुख्य भूमि की, हमने मुख्य भूमि की तटीय सीमा बताई थी, आपको याद होना चाहिए 6100 किलोमीटर। और टोटल हमने आपको बताया कि टोटल सीमा 7516.6 किलोमीटर, ये हमने आपको बताई थी। क्या? तटीय जलीय सीमा। जलीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या हमने बताई थी 9 राज्य जो राज्य है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें हमने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बताए थे। और केंद्र शासित प्रदेश में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपके यहाँ पे पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप जो हैं, इनके बारे में हमने आपको बताए थे। इस तरह हमारे 13 क्या हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी तटीय सीमा से। इस वाले हिस्से को पूर्वी तट कहते हैं, इस वाले हिस्से को पश्चिमी तट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, जो भी है
इतना आपसे अगर याद है तो आपको कोई भी एग्जाम में इनसे बनने वाले क्वेश्चंस जो है वो आपकी गारंटी, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों को। तो इसे ध्यान दें, बार बार इसे पढ़ें, तब जाके आपको ये याद। हाँ क्वेश्चन है मालाबार और कोंकण जो एरिया है। हाँ देखो, अगर हम इसी को और आगे लेकर चलते हैं तो फिर इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। जो आपका पश्चिमी तट है, इस तट को कई भागों में बांटा गया है। कच्छ की खाड़ी और गुजरात के इस तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट है। गुजरात में जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे वाले तट से लेकर गोवा के पास के तट, गोवा तट के तट को हम कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। यदि आपको याद हो बेटा, तो जो एक 22 भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22। उस 22 भाषा में कोंकणी भाषा शामिल है। इस तट के आसपास गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी कोंकण भाषा है, ठीक है। इसके बाद गोवा के तट से आपके न्यू मंगलोर तक के एक तट है जिसको हम कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट माने कश्मीर, कर्नाटका वाले। और फिर आगे बढ़ते हैं तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक के जो तट है, मंगलोर से कौन सा तट? कन्याकुमारी। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको हम कहते हैं मालाबार तट। भारत में सबसे पहले वर्षा जो है केरल के तट को मालाबार तट कह रहे हैं, और भारत में सबसे पहले वर्षा जो प्रवेश करती है, वर्षा मानसून प्रवेश जो करता है वो मालाबार तट से प्रवेश करता है। सबसे पहले केरल में वर्षा होती है। ध्यान रखिए, सबसे पहले कहाँ वर्षा होती है? केरल में। यानी कि 1 जून को जब हमारा मानसून आता है तो मालाबार तट से आता है, और भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम, दक्षिण आपके मानसून से आता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम पूर्व तरफ जाते हैं तो कन्याकुमारी के पूर्व में वाले हिस्से में इस वाले तट पे जाते हैं जो तमिलनाडु के क्षेत्र को घेरता है, उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। आगे बढ़ते हैं तो हम आंध्रा तट देखते हैं, आंध्र तट, कावेरी नदी, और यहाँ पर कावेरी नदी वाला तट कोरोमंडल, यहाँ पर कृष्णा से गोदावरी के बीच वाला तट, ठीक है, यहाँ पर आंध्रा तट, और उसके ऊपर फिर उत्कल तट, उत्कल तट जो उड़ीसा वाला तट है, उत्कल तट जो है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आता है उत्तरी सरकार, ठीक है। तो ये अलग अलग नदियों के मुहाने के बाद में तटों का निर्माण किया गया है। तो ये अधिक चौड़े तट हैं, ये सक्रिय तट हैं, ये छोटे तट हैं, इनकी क्षेत्र, इनके चौड़ाई कम है, जबकि इनकी चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि पश्चिम की दिशा से निकलकर आने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां अपने साथ बंगाल के खाड़ी में क्या निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इसलिए तो आपको यहाँ पर तट याद रखने हैं कि काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्रा, उत्कल और उत्तरी सरकार। तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको आप रिवाइज करिए, देखिए, और जो भी क्वेश्चंस आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, ये चेहरा क्या है?